कैसे पाएं जो भी आप चाहते हैं। यह अगली नोट्स की श्रृंखला का शीर्षक है, कैसे पाएं जो भी आप चाहते हैं। अगर आप तैयार हैं तो इसमें लिखा है मांगो, बस इतना ही। नोट्स समाप्त। कृपया मांगो। अगर जीवन में कोई एक कला है जिसे बहुत अच्छे से सीखना चाहिए तो वह यही होनी चाहिए, मांगने की कला। मांगने का मतलब क्या है? मांगने का मतलब है आप क्या चाहते हैं, और यह सूत्र चौंका देने वाला है। इसमें लिखा है मांगो और फिर क्या। किसी को इस बारे में जरूर सोचना चाहिए। आपको सिर्फ अच्छा काम करने वाला नहीं, उससे बेहतर बनना होगा। आपको अच्छा मांगने वाला बनना होगा। मैं आपको मांगने और पाने के बारे में 3 बिंदु बताता हूं। पहला और सबसे महत्वपूर्ण, मांगना ही पाने की वास्तविक शुरुआत है। मांगना एक अनोखी प्रक्रिया शुरू करता है, मानसिक और भावनात्मक। मुझे खुद नहीं पता यह कैसे काम करता है, मैं बस इतना जानता हूं कि यह काम करता है। यह ऐसे है जैसे आप एक बटन दबाते हैं और सारी मशीनरी काम करना शुरू कर देती है। मुझे नहीं पता कैसे, बस यह काम करता है। बहुत सी चीजें हैं जिनका तरीका जानना जरूरी नहीं, बस उन्हें इस्तेमाल करो। कुछ लोग जड़ों का अध्ययन करते हैं जबकि कुछ फल तोड़ रहे होते हैं। आप किस तरफ रहना चाहते हैं? मांगना पाने की शुरुआत है तो प्रक्रिया शुरू करें। अब दूसरा बिंदु, पाना कोई समस्या नहीं है। पाना अपने आप होता है। अब अगर यह सच है कि पाना समस्या नहीं है, तो समस्या क्या है? मांगने में असफल होना आपकी बड़ी समस्याओं में से एक हो सकता है। मुझे नहीं पता, जांच कर देखो। वो आदमी कहता है, ओह, अब मुझे समझ आ गया। मैं पिछले साल रोज उठकर मेहनत करता रहा, लेकिन मेरे लक्ष्यों के साथ एक भी कागज का टुकड़ा नहीं है। अच्छा काम, लेकिन मांग कमजोर थी, तो आपको इसे बदलना होगा। अब तीसरा बिंदु, पाना समुद्र की तरह है। यहां बहुतायत है। सफलता की कोई कमी नहीं है। इसे सीमित नहीं किया गया है और आप खिड़की पर पहुंचे तो सब कुछ खत्म हो गया था। नहीं नहीं नहीं, यहां यह समुद्र जैसा है। अब अगर यह सच है तो समस्या क्या है? कुछ लोग समुद्र के पास चम्मच लेकर जाते हैं। क्या आपको तस्वीर समझ में आ रही है? देखिए, आपको क्या करना चाहिए? समुद्र के आकार को देखते हुए अपनी चम्मच को कम से कम एक बाल्टी से बदल लेना चाहिए, और आप देखेंगे समुद्र के किनारे आप बेहतर दिखेंगे। बच्चे आपका मजाक नहीं उड़ाएंगे, है ना? ठीक है, अब पूछने के 2 तरीके हैं और हम लक्ष्य निर्धारण को समेटेंगे। 2 तरीके। पहला तरीका यह है, बुद्धिमानी से पूछें। यह नहीं कहा गया कि बुद्धिमानी से पूछो, लेकिन मुझे यकीन है कि उसका यही मतलब था। बड़बड़ाओ मत। बड़बड़ाने से आपको कुछ नहीं मिलता। स्पष्ट रहें, विशिष्ट रहें। बुद्धिमानी से पूछने का मतलब है कितना चौड़ा, कितना ऊंचा, कितनी जल्दी, कब, कितना बड़ा, कौन सा रंग, कितनी मात्रा। जो आप चाहते हैं उसे परिभाषित करें और उसका वर्णन करें। यह बहुत शक्तिशाली है। लक्ष्य एक चुंबक की तरह बन जाते हैं। वे आपको उसी दिशा में खींचते हैं, और जितना बेहतर आप उन्हें वर्णित करते हैं, वे उतना ही अधिक खींचते हैं। इसलिए बुद्धिमानी से पूछें। दूसरा तरीका यह है, आस्था के साथ पूछें। यह समीकरण का बचकाना हिस्सा है। यकीन करें कि आप जो चाहते हैं उसे पा सकते हैं, एक बच्चे की तरह, ना कि एक वयस्क की तरह। वयस्क बहुत अधिक संदेह करते हैं। तो असली सूत्र यह है, योजनाएं वयस्क की तरह बनाओ और उन पर विश्वास बच्चे की तरह करो। और सबसे अविश्वसनीय चीजें होंगी। सिर्फ 90 दिनों के लिए इसे आजमाओ। बस एक बार कोशिश करो। आप हमेशा पुराने तरीकों पर वापस जा सकते हैं। बस एक बार कोशिश करो। सिर्फ 90 दिन, 90 दिन। दुनिया करने वालों की सराहना करती है,